अस्सलाम वालेकुम। डॉक्यूमेंट्री अनकवर्ड में खुश आमदीद। प्यारे दोस्तों, आज हम आपको यूरोपीय यूनियन के एक ऐसे मुल्क की सैर करवाएंगे जो रकबे के लिहाज से तो पाकिस्तान के शहर लाहौर से भी तकरीबन 5 गुना छोटा है, लेकिन दौलत, खूबसूरती और तरक्की के अतबार से दुनिया के बड़े बड़े ममालिक को पीछे छोड़ चुका है। एक ऐसा मुल्क जहाँ रहने वाला तकरीबन हर शख्स खुशहाल ज़िंदगी गुजारता है, और एक ऐसा मुल्क जिसे एक वक्त में पूरे का पूरा अस्पताल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। जी हाँ, आज की इस वीडियो में हम आपको यूरोपीय यूनियन के खूबसूरत मुल्क माल्टा की सैर करवाएंगे। हम आपको दिखाएंगे कि वहाँ के लोग किस तरह की पुरताइश ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इस मुल्क के हैरानकुन राज क्या हैं, और किस तरह इस छोटे से मुल्क ने दुनिया के बड़े ममालिक को पीछे छोड़ दिया है। पाकिस्तानी और भारतीय लोगों के लिए वहाँ रोज़गार के क्या मौक़ा मौजूद हैं, वहाँ कैसे जाया जा सकता है और तनख्वाहें कितनी मिलती हैं। इसके अलावा हम आपको बहुत सी ऐसी दिलचस्प बातें बताएंगे जो शायद आपने पहले कभी ना सुनी हो। तो आइए वीडियो का आगाज़ करते हैं, लेकिन इससे पहले वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। माल्टा का सरकारी नाम रिपब्लिक ऑफ माल्टा है और ये यूरोपीय यूनियन का सबसे छोटा मुल्क समझा जाता है। इस मुल्क का कुल रकबा तकरीबन 316 मुरब्बा किलोमीटर है। क्या आप जानते हैं, रकबे के एतबार से ये इतना छोटा मुल्क है कि माल्टा जैसे तकरीबन 5 ममालिक पाकिस्तान के शहर लाहौर में समा सकते हैं। दुनिया के ममालिक में रकबे के लिहाज से इसका शुमार तकरीबन 187वें नंबर पर होता है। ये छोटा सा मुल्क तकरीबन 5,80,000 अफराद का घर है। आबादी के लिहाज से दुनिया में इसकी पोजीशन तकरीबन 167वें नंबर पर है। हैरानकुन बात यह है कि इतनी कम आबादी के बावजूद ये एक नहायत तरक्की याफ्ता मुल्क है। माल्टा दुनिया के सबसे ज़्यादा गुंजान आबाद ममालिक में शामिल है, यानी यहाँ बहुत कम रकबे में बहुत ज़्यादा लोग आबाद हैं। यहाँ तकरीबन 94% लोग शहरों में रहते हैं, जबकि सिर्फ 6% लोग देहात में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। माल्टा के लोग लंबी उम्र पाते हैं और यहाँ औसत उम्र तकरीबन 82 साल है। माल्टा एक जजीरा नुमा मुल्क है जो चारों तरफ से समंदर में घिरा हुआ है, लेकिन यहाँ के लोगों के दिल बहुत कुशादा हैं और मुल्क का माहौल इंतहाई पुरअमन और खूबसूरत है। यही वजह है कि हॉलीवुड की कई मशहूर फिल्मों की शूटिंग भी यहीं की जाती है। माल्टा के समंदर, तारीखी इमारतें और साफ़ सुथरा माहौल दुनिया भर के लोगों को अपनी तरफ मतवज्जा करते हैं। दोस्तों, जो खूबसूरती आप इस वक्त देख रहे हैं, ये तो सिर्फ एक झलक है। आगे हम आपको ऐसे ऐसे हसीन मनाजिर दिखाएंगे कि आप भी हैरान रह जाएंगे। अगर हम यहाँ की ज़िंदगी की बात करें तो माल्टा दुनिया के इन ममालिक में शामिल है जहाँ मायार ज़िंदगी बहुत बुलंद है। माल्टा में यूरो करेंसी इस्तेमाल होती है जो यूरोप के बेशतर ममालिकों में राइज है। अगर मैशत की बात की जाए तो माल्टा की मजमूई GDP तकरीबन 44 अरब डॉलर के करीब है, जो एक छोटे मुल्क के लिए काफ़ी मजबूत समझी जाती है। यहाँ के लोगों की सालाना औसत आमदनी तकरीबन 75,000 डॉलर तक है, जिसकी वजह से इनका मायार ज़िंदगी भी काफ़ी बुलंद है। माल्टा की सबसे बड़ी सहूलत मुफ्त सेहत की सहूलियात हैं। अगर आप माल्टा के शहरी हैं या कानूनी तौर पर वहाँ काम कर रहे हैं तो सरकारी अस्पतालों में आपका इलाज तकरीबन मुफ्त होता है। इसके बाद आती है मुफ्त तालीम। माल्टा के सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में तालीम तकरीबन मुफ्त फराहम की जाती है। इसी तरह अवामी ट्रांसपोर्ट भी यहाँ के रिहायशियों के लिए मुफ्त कर दी गई है, यानी आप सफ़र कर सकते हैं, जो एक बहुत बड़ी सहूलत है। इसके अलावा और भी बहुत सी सहूलियात लोगों को मिलती हैं, या तो मुफ्त मिलती हैं या इंतहाई कम कीमत पर दस्तयाब होती हैं। यही वजह है कि यहाँ के लोग एक खुशहाल और आरामदा ज़िंदगी गुजार रहे हैं। माल्टा का दारुल हुकूमत वालिटा है, जो एक नहायत तारीखी और खूबसूरत शहर है। यहाँ आपको कदीम इमारतें, किले और तंग गलियाँ देखने को मिलती हैं जो सदियों पुरानी तारीख की याद दिलाती हैं। इस शहर की बात यह है कि यहाँ यूरोपीय और अरब दोनों सकाफ़तों के असरात नज़र आते हैं, क्योंकि माजी में मुख्तलिफ कौमें यहाँ आकर आबाद होती रही हैं। यही वजह है कि इस शहर को इतनी अहमियत हासिल है कि यूनेस्को ने पूरे वालिटा शहर को आलमी सकाफ़ती वर्षे में शामिल कर रखा है। माल्टा दरअसल 3 खूबसूरत जजीरों पर मुश्तमिल एक मुल्क है, जिनमें माल्टा, गोज़ो और कोमिनो शामिल हैं। ये तीनों जजीरे अपनी अपनी जगह ख़ास हैं, लेकिन सबसे बड़ा और अहम जजीरा माल्टा है, जहाँ मुल्क की ज़्यादातर आबादी रहती है। इस मुल्क की तारीख भी नहायत दिलचस्प और किसी हद तक हैरानकुन है। पुराने ज़माने में यहाँ एक मशहूर तंजीम रहती थी जिसे नाइट्स ऑफ माल्टा कहा जाता था। ये एक ऐसा ग्रोह था जो सलेबी जंगों के दौर में वजूद में आया था। इब्तिदा में इनका काम ज़ख्मी लोगों की मदद करना और अस्पताल कायम करना था, ख़ास तौर पर बैतुल मुक़द्दस में। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ ये एक ताकतवर जंगजू तंजीम बन गई। दोस्तों, तारीख के मुताबिक नाइट्स ऑफ माल्टा कुछ अरसा यूनान के एक जजीरे पर काबिज रहे और तकरीबन 200 साल तक मुसलमानों के खिलाफ जंगें लड़ते रहे। फिर एक वक्त ऐसा आया जब सल्तनत उस्मानिया ने इन्हें शिकस्त दे दी, जिसके बाद ये लोग माल्टा आ गए और यहीं आबाद हो गए। इसी वजह से आज भी इनका नाम माल्टा के साथ जुड़ा हुआ है और इन्हें नाइट्स ऑफ माल्टा कहा जाता है। अगर हम माल्टा के दारुल हुकूमत वालिटा की बात करें तो ये शहर इंतहाई खूबसूरत और तारीखी हैसियत रखता है। यहाँ की ज़्यादातर इमारतें ऐसी दौर में तामीर की गई थीं जब नाइट्स ऑफ माल्टा यहाँ हुक्मरानी करते थे। इन इमारतों का रंग हल्का सुनहरी है, जो सूरज की रोशनी में नहायत दिलकश दिखाई देता है। ये शहर आज भी माल्टा का सबसे अहम शहर है, जहाँ सबसे ज़्यादा मुलाजमतें मौजूद हैं और मुल्क की ज़्यादातर कारोबारी सरगर्मियाँ भी यहीं पर अंजाम पाई जाती हैं।
दोस्तों एक और हैरानकुन बात यह है कि माल्टा के लोग काफ़ी खुशहाल समझे जाते हैं और यहाँ तकरीबन हर शख्स के पास अपनी गाड़ी मौजूद है। इस मुल्क में जुराइम की शरह भी ना होने के बराबर है, जिसकी वजह से लोग खुद को महफूज महसूस करते हैं। यही वजह है कि दुनिया भर के लोग यहाँ रहने की ख्वाहिश रखते हैं। इन्हीं मकामी वजूहात की बना पर हर साल लाखों सयाह माल्टा का रुख करते हैं और सियाहत के ज़रिए ये मुल्क बहुत ज़्यादा आमदनी हासिल करता है। दोस्तों अगर यहाँ की नाइट लाइफ की बात की जाए तो पूरे यूरोप में काफ़ी मशहूर है। यहाँ रात के वक्त भी ज़िंदगी रुकी हुई महसूस नहीं होती, बल्कि शहर पूरी रात जागता रहता है। हर तरफ रोशनियाँ, मौसीकी, रेस्टोरेंट्स, क्लब्स और तारीखी, इसके अलावा तफरीह सरगर्मियाँ मौजूद होती हैं। ख़ास तौर पर अमीर लोग यहाँ छुट्टियाँ गुजारने और तफरीह के लिए आते हैं। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि दूसरी जंग अज़ीम के दौरान माल्टा की अहमियत कितनी ज़्यादा थी? इस दौर में इस छोटे से मुल्क को तकरीबन पूरे का पूरा एक अस्पताल बना दिया गया था। जंग में ज़ख्मी होने वाले फ़ौजियों को यहाँ लाया जाता था और देखभाल की जाती थी। यानी ये जजीरा सिर्फ एक मुल्क नहीं बल्कि ज़ख्मी इंसानों के लिए उम्मीद की एक किरण बन गया था। यही वजह है कि आज भी तारीख़ में इस मुल्क को बहुत इज़्ज़त की निगाह से देखा जाता है। अगर इस मुल्क की ज़बान की बात की जाए तो माल्टा की सरकारी ज़बान माल्टीज़ है। ये ज़बान सुनने में काफ़ी हद तक अरबी जैसी महसूस होती है क्योंकि इस पर अरबी ज़बान के गहरे असरात मौजूद होते हैं। लेकिन हैरत अंगेज़ बात यह है कि यहाँ तकरीबन 90% लोग अंग्रेज़ी भी रवानी से बोल लेते हैं। इसीलिए बैरून मुल्क से आने वाले अफराद को राब्ते में कोई ख़ास मुश्किल पेश नहीं आती। अगर मज़हब की बात करें तो इस मुल्क में तकरीबन 90% लोग रोमन कैथोलिक ईसाई हैं, तकरीबन 3% मुसलमान हैं, जबकि बाकी लोग मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखते हैं। दोस्तों अगर हम यहाँ के सनतों की बात करें तो माल्टा की मीशत का बड़ा हिस्सा गेमिंग, IT, सयाहत और मालियाती खिदमात पर मुश्तमिल है। ख़ास तौर पर ऑनलाइन गेमिंग और IT सेक्टर यहाँ बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहे हैं, जिसकी वजह से दुनिया भर से लोग यहाँ मुलाजमतों के लिए आ रहे हैं। अगर तनख्वाहों की बात की जाए तो IT सेक्टर में सबसे ज़्यादा तनख्वाहें दी जाती हैं, जो तकरीबन 5000 यूरो माहाना तक हो सकती है। इसके अलावा हेल्थ केयर और टूरिज़्म के शोबों में भी अच्छी मुलाजमतें मौजूद हैं, जहाँ तनख्वाहें तकरीबन 2000 से 2200 यूरो माहाना तक होती हैं। अब दोस्तों बात करते हैं आप माल्टा कैसे जा सकते हैं। इस मुल्क की एक ख़ास बात यह है कि यहाँ बहुत से लोग बैरून मुल्क से आकर आबाद हो चुके हैं और बाद में इन्हें शोहरत भी मिल चुकी है। अगर आप यहाँ मुलाजमत करना चाहते हैं तो आपको किसी एजेंट के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हुकूमत ने इस मकसद के लिए अपनी सरकारी वेबसाइट और निज़ाम कायम कर रखा है, जहाँ मुलाजमतों के मौके दिए जाते हैं। माल्टा यूरोप के कई दूसरे ममालिक के मुकाबले में निस्बतन कम खर्च मुल्क समझा जाता है और यहाँ आने के मुख्तलिफ कानूनी रास्ते मौजूद हैं। अगर आप यहाँ आकर कानूनी तौर पर काम करते हैं तो तकरीबन 2 साल बाद आपको रिहायशी कार्ड मिल सकता है, जबकि तवील मुद्दत तक रिहाइश और दीगर शराइत पूरी करने के बाद शोहरत हासिल करने के मौका भी मौजूद होते हैं। दोस्तों इस वक्त माल्टा में कारकुनों की काफ़ी मांग होती है, ख़ास तौर पर ड्राइवर्स, हेल्थ केयर्स, वर्कर्स और दीगर मुख्तलिफ शोबों में मुलाजमतों के मौके दस्तियाब हैं। इसलिए अगर आप बैरून मुल्क जाकर काम करने का इरादा रखते हैं तो माल्टा आपके लिए एक अच्छा इंतखाब साबित हो सकता है। दोस्तों माल्टा का मौसम भी इंतहाई खुशगवार है, ना यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है और ना ही शदीद सर्दी होती है। इसी वजह से सयाह यहाँ आना बहुत पसंद करते हैं। सिर्फ 5 लाख से कुछ ज़्यादा आबादी रखने वाले इस मुल्क में, जिसको माल्टा कहते हैं, हर साल इसमें 30 लाख से ज़्यादा सयाह आते हैं। इन सयाहों को अपनी तरफ मुतवज्जा करने की सबसे बड़ी वजूहात यहाँ के खूबसूरत त्यौहार, तारीखी मकामात, साफ समंदर और दिलकश माहौल है। ज़्यादातर सयाह सबसे पहले वालिटा शहर का रुख करते हैं, जहाँ मुल्क का मरकज़ी हवाई अड्डा मौजूद है। एशिया से आने वाले लोग अमूमन दोहा, इस्तांबुल या दुबई के रास्ते माल्टा पहुँचते हैं। इस शहर में पैदल चलने का अपना ही मज़ा है, क्योंकि हर तरफ खूबसूरत इमारतें, साफ़ सुथरी गलियाँ, दुकानें, रेस्टोरेंट्स और एक जिंदा सकाफत नज़र आती है। आपको अंदाज़ा ही नहीं होता कि वक्त कब गुजर जाता है। दोस्तों एक अच्छी बात यह भी है कि यहाँ तकरीबन 100 यूरो में 5 स्टार होटल भी मिल सकता है। पूरा शहर साफ सुथरा है और यहाँ की इमारतों में खूबसूरत बालकोनियाँ और अरब सकाफत की झलक भी नजर आती है। इसकी वजह यह है कि माजी में कुछ अरसे तक यहाँ मुसलमानों की भी हुक्मरानी रही, जिनमें गलबी और फातमी सल्तनतें शामिल थीं। इन अदवार के असरात आज भी माल्टा की सकाफत और तर्ज तामीर में वाज़ेह तौर पर देखे जा सकते हैं। दोस्तों वालिटा सिटी में आज भी आपको अरबी नाम और अरब सकाफत की झलक वाज़ेह तौर पर नजर आती है। मिसाल के तौर पर यहाँ एक मशहूर इलाका मौजूद है जिसे आज भी मदीना कहा जाता है। ये वही जगह है जो कभी माल्टा का दारुल हुकूमत हुआ करती थी, खास तौर पर इस दौर में जब यहाँ मुसलमानों की हुक्मरानी थी। तकरीबन 500 साल पहले तक ये शहर माल्टा का मरकजी शहर समझा जाता था, लेकिन आज ये एक पुरसकून और खामोश इलाका बन चुका है। इसी वजह से इसे साइलेंट सिटी यानी खामोश शहर भी कहा जाता है। दोस्तों ये इलाका एक पहाड़ी पर आबाद है जहाँ कभी मुस्लिम हुक्मरान रहा करते थे।
आज भी जब आप यहाँ की गलियों में चलते हैं तो पुराने दरवाजे, बुलंद दीवारें और कदीम इमारतें आपको सदियों पुरानी तारीख की याद दिलाती हैं। यहाँ का माहौल बहुत हद तक कदीम यरूशलेम जैसा महसूस होता है, क्योंकि फातमी सल्तनत ने दोनों इलाकों पर मुख्तलिफ अदवार में हुक्मरानी की थी, इसीलिए यहाँ की तामीरात में काफ़ी मुमासलत नज़र आती है। एक दिलचस्प बात यह है कि इस इलाके में आने वालों के लिए एक ख़ास असूल मौजूद है, और वो ये है कि यहाँ शोर शराबा करना पसंद नहीं किया जाता। लोगों से तवक्का की जाती है कि वो सुकून और खामोशी के साथ इस तारीखी मकाम की सैर करें, ताकि इस जगह का पूरा मन माहौल बरकरार रहे। इसी वजह से यहाँ आने वाले सियाह एक मुनफरिद किस्म का सुकून महसूस करते हैं, जिसे अल्फाज में बयान करना मुश्किल है। दोस्तों, अगर हम वालिटा के जदीद हिस्से की बात करें तो वो भी अपनी जगह बहुत ख़ास है, क्योंकि यहाँ की नई इमारतों में भी तारीखी तर्ज तामीर को बरकरार रखा गया है। इस शहर में अपर बराका गार्डन्स एक ऐसी जगह है इसे ज़रूर देखना चाहिए। यहाँ से आपको एक साथ 3 खूबसूरत शहर नज़र आते हैं और ये मंजर वाकई दिल को खुश कर देता है। दोस्तों, अगर आप माल्टा की असल कुदरती खूबसूरती देखना चाहते हैं तो आपको ब्लू लेगून ज़रूर जाना चाहिए, जो कोमिनो जजीरे पर वाक़या है। यहाँ का समंदर इतना साफ़ और शफाफ होता है कि आप पानी के अंदर तक बाआसानी देख सकते हैं। पानी का नीला रंग और कुदरती हुस्न देखने वालों को हैरान कर देता है। इसी वजह से ये मकाम दुनिया के खूबसूरत तरीन समंदरी मकामात में शुमार होता है और हर साल हज़ारों सियाह यहाँ आते हैं। दोस्तों, अगर आपको नाइट लाइफ पसंद है तो फिर माल्टा का शहर सेंट जोलियान्स ज़रूर देखना चाहिए। ये शहर समंदर के किनारे आबाद है, इसे माल्टा की नाइट लाइफ का मरकज़ समझा जाता है। रात के वक्त यहाँ रोशनियाँ, मौसीकी, समंदर के किनारे मौजूद कैफ़े, रेस्टोरेंट्स और खूबसूरत कश्तियाँ एक दिलकश माहौल पैदा कर देती हैं। लोग रात गए तक तफरीह करते हैं, इस शहर की रौनकों से लुत्फ़अंदोज़ होते रहते हैं। दोस्तों, पोपाई विलेज माल्टा का एक नहायत मशहूर और दिलचस्प जगह है। यहाँ जाकर ऐसा महसूस होता है जैसे आप किसी कार्टून की दुनिया में दाखिल हो गए हों। असल में ये गांव 1980 में बनने वाली मशहूर फिल्म पोपाई के लिए फिल्म सेनेट के तौर पर तामीर किया गया था, लेकिन बाद में इसे सियाहती मकाम में तब्दील कर दिया गया। यहाँ रंग बिरंगे लकड़ी के घर मौजूद हैं, जिनका हर एक रंग और डिज़ाइन दूसरों से मुख्तलिफ है, जिसकी वजह से ये जगह और भी ज़्यादा दिलकश महसूस होती है। आज ये मकाम एक मुकम्मल तफरीही पार्क बन चुका है, जहाँ मुख्तलिफ शोज़, खेल और दीगर सरगर्मियाँ मुनक़िद की जाती हैं। अगर आप यहाँ जाएँ तो आप पोपाई के किरदारों से मिल सकते हैं, लाइव शोज़ देख सकते हैं, कश्ती की सैर कर सकते हैं और खूबसूरत तस्वीर बना सकते हैं। बच्चों के लिए तो ये जगह किसी जन्नत से कम नहीं, लेकिन बड़े लोग भी यहाँ आकर अपने बचपन की यादों में खो जाते हैं। इसीलिए माल्टा आने वाले बेशतर सियाह पोपाई विलेज ज़रूर देखने जाते हैं। दोस्तों, मोस्टा रोटंडा माल्टा की सबसे मशहूर और हैरानकुन इमारतों में से एक है। ये एक बहुत बड़ा चर्च है जो अपने अजीम आलिशान गुंबद की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। कहा जाता है कि इसका गुंबद दुनिया के सबसे बड़े बगैर सतूनों के बनाए गए गुंबदों में शुमार होता है, यानी जब आप इसके अंदर खड़े होते हैं तो आपको कोई बड़ा सतून दिखाई नहीं देता, लेकिन फिर भी पूरी इमारत इंतहाई मजबूती के साथ कायम है। दोस्तों, इस चर्च की सबसे दिलचस्प कहानी दूसरी जंग अजीम से जुड़ी हुई है। जंग के दौरान एक बम सीधा चर्च के अंदर आकर गिरा, जबकि वहाँ 300 अफराद मौजूद थे, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर वो बम फटा ही नहीं। इस वाक़े को बहुत से लोग एक मौजिज़ा समझते हैं और आज भी इस बम की नकल वहाँ रखी गई है ताकि लोग इस वाक़े को याद रख सकें। ये चर्च बाहर से तो निस्बतन सादा दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही आप अंदर दाखिल होते हैं तो इसकी खूबसूरती, नक्शो निगार और अजीम आलिशान गुंबद देखकर हैरान रह जाते हैं। रोशनी और फ़न तामीर का इम्तजाज इस जगह को और भी ख़ास बना देता है। दोस्तों, अगर आप कभी माल्टा जाएं तो मोस्टा रोटंडा को अपनी फहरिस्त में ज़रूर शामिल कीजिएगा। दोस्तों, अगर आपने दुनिया की खूबसूरत तरीन आतिशबाजी यानी फायर वर्कस देखने हैं तो आपको माल्टा ज़रूर जाना चाहिए। यहाँ पर ज़बरदस्त आतिशबाजी दिखाई जाती है। यहाँ हर साल अप्रैल के महीने में एक शानदार फायर वर्कस फेस्टिवल मुनक़िद किया जाता है। रात के वक्त जब आसमान रंग बिरंगी रोशनियों से जगमगा उठता है तो ऐसा महसूस होता है जैसे इंसान कोई ख्वाब देख रहा हो। खूबसूरत रोशनियों, दिलकश मनाजिर और खुशगवार माहौल की वजह से यूरोप समेत दुनिया के तमाम मुख्तलिफ ममालिक से हज़ारों सियाह इस तकरीब को देखने के लिए माल्टा का रुख करते हैं। यह मंजर इतना यादगार होता है कि लोग इसे हमेशा के लिए अपनी यादों का हिस्सा बना लेते हैं। दोस्तों, इसके अलावा माल्टा में एक और बहुत मशहूर तकरीब MTV म्यूज़िक फेस्टिवल भी मुनक़्क़िद होता है। इस फेस्टिवल में दुनिया भर से मौसीकी के शौकीन अफराद शिरकत करते हैं। ये तकरीब अमूमन जुलाई के महीने में फ्लोरियाना शहर में मुनक़्क़िद की जाती है और इसकी एक ख़ास बात यह है कि अक्सर औक़ात इसमें दाखिला मुफ्त होता है। इसी वजह से हज़ारों नौजवान इस फेस्टिवल में शिरकत के लिए माल्टा पहुँचते हैं और आलमी शोहरत याफ्ता फ़नकारों की परफॉर्मेंस से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। दोस्तों, अगर आप माल्टा की मकामी ज़िंदगी को करीब से देखना चाहते हैं तो आपको बरकरकारा शहर ज़रूर जाना चाहिए। ये शहर दूसरे सियाती शहरों की तरह बहुत ज़्यादा चमक दमक वाला नहीं, बल्कि यहाँ आपको माल्टा की हकीकी ज़िंदगी देखने का मौका मिलता है।
यानी आम लोगों का रहन सहन, रोज़मर्रा ज़िंदगी, मकामी बाजार और असल सकाफत यहाँ ज़्यादा नुमाया नज़र आती हैं। दोस्तों, बरकरकारा में रहना निस्बतन सस्ता समझा जाता है। इसी वजह से बहुत से मकामी लोग बैरून मुल्क से आने वाले कारकुन यहाँ रिहाइश अख्तियार करते हैं। ख़ास तौर पर वो अफराद जो मुलाजमत के लिए माल्टा आते हैं अक्सर इसी शहर में रहना पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ रिहाइश अखराजात दूसरे इलाकों के मुकाबले में निस्बतन कम होते हैं। दोस्तों, माल्टा एक ऐसा मुल्क है जहाँ कदीम तारीख, जदीद तरक्की, खूबसूरत साहिल, साफ़ सुथरा माहौल, खुशहाल तर्ज ज़िंदगी एक साथ देखने को मिलते हैं। यही वजह है कि दुनिया भर के लोग यहाँ सियाहत, मुलाजमत और मुस्तकिल रिहाइश के लिए आना चाहते हैं। अगर आप भी दुनिया के किसी भी खूबसूरत और मुनफरिद मुल्क की सैर करने का इरादा रखते हैं तो माल्टा को अपनी फहरस्त में ज़रूर शामिल कीजिएगा, क्योंकि ये मुल्क वाकई आपको हैरान कर देगा। यहाँ की तारीखी इमारतें, नीले समंदर, दिलकश जजीरे, खूबसूरत त्यौहार, पुरसकून माहौल और जदीद सहूलियात पर आने वाले को अपना गर्विदा बना लेती है। दोस्तों, माल्टा सिर्फ एक छोटा सा जजीरा नुमा मुल्क नहीं, बल्कि तारीख, सकाफत, खूबसूरती और तरक्की का एक शानदार इम्तजाज है। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा माल्टा का इंतहाई दिलचस्प और मालूमाती सफ़र। उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइबर हमारे लिए बहुत हौसला अफजाई साबित होती है और हमें मज़ीद बेहतरीन वीडियोज़ बनाने की तरगीब देती है। इंशाअल्लाह जल्द ही एक और नए मुल्क, नए मालूमात और एक नए दिलचस्प सफ़र के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।